बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इस टॉपिक के बारे में है कि हमारे बर्ड्स अचानक क्यों मर जाते हैं। अभी बर्ड ठीक होता है और विद नो टाइम बर्ड एक्सपायर्ड हो जाता है। बहुत ज़्यादा परिंदे मरना स्टार्ट हो जाते हैं या इक्का दुक्का मरना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या वजूहात है, क्या सलूशन है, कैसे हम अपने बर्ड्स को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, तो इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो ही आपके आगे रिक्वेस्ट है। नंबर एक, अगर आपने अभी तक सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सेकंड, हमारे इस चैनल अरहम बर्ड्स प्लेनेट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप वीडियो सुनकर एक्सपर्ट बन जाए। और हमारा जो फेसबुक पेज है अरहम बर्ड्स प्लेनेट के नाम से, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी लाजमी विजिट करें, लाइक करें, वहां पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो टॉपिक हमारा बर्ड्स के मरने के बारे में है। कल भी एक भाई मुझे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि अचानक 5 से 6 बर्ड मर चुके हैं। आई थिंक आमिर साहब उनका नाम था। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें मैं गाइड करने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग बहुत ही इजी वे में इसको लेकर चलते हैं। पहले भी मुझे कॉल्स आती रही हैं कि अचानक 15 परिंदे मर गए, अचानक 10 परिंदे मर गए, 5 मर गए, क्या वजूहात होती हैं। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन किया जाता है कि हमारे परिंदे ठीक है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर अभी ठीक है, अल्लाह ताला करे कि वो हमेशा ठीक रहे, लेकिन बुरा वक्त खुदा नास्ता कभी भी आ सकता है, तो पहले से उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिससे हम अपने परिंदों को बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि हमें परिंदों का शौक होता है, हम मार्केट से गुजरे हैं परिंदों की, परिंदे देखे, पकड़े, वापस रख दिए, केज को हाथ लगाया, बर्तनों को हाथ लगाया, तो परिंदे चेक करके हम घर आ गए। उसी तरीके से हम उन्हीं हाथों से अपने परिंदे को हाथ लगा लेते हैं, उसके केज को हाथ लगा लेते हैं, उसके पॉट को हाथ लगा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है, हम अपने परिंदे के अंदर बीमारी लेकर आ रहे हैं। पॉसिबल है कि जिस मार्केट में जिस पिंजरे को या जिस परिंदे को आपने हाथ लगाया था, वो परिंदे से बीमारी आपके घर रही और आपके परिंदे तक पहुंच गई। अगर आपने नहीं भी हाथ लगाया तो आपके पाँव की जूते के जरिए वो वायरस घर एंटर हो सकता है और फिर हवा के जरिए वो केज तक मुंतकिल हो सकता है। तो सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं। जब भी आपके परिंदों की तादाद मरना ज़्यादा हो जाती है, देखिए 1-2 परिंदा मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बीमारी भी आ सकती है, एक परिंदा बीमार हुआ मर गया। लेकिन जब आपके 5, 10, 15, 20 इकट्ठे परिंदे मरे 2 दिन में या 3 दिन में, तो समझ लें कि ये कोई बीमारी, बुखार या नज़ला या कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये वायरस अटैक है जो कि परिंदों में आ चुका है और आया हमारी गलती से ही है। पहली गलती मैंने आपको बता दी है। दूसरी गलती हमारे सामने क्या आती है कि हम कोई नया परिंदा लाकर केज में छोड़ देते हैं। हमें बाहर एक्टिव लग रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो परिंदे के अंदर मदाफ़त क़ुव्वत इतनी अच्छी होती है कि वो तो बियर कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपनी कॉलोनी में लाकर उसे छोड़ते हैं, जो हमारी कॉलोनी के कमज़ोर बर्ड होते हैं, वो फ़ौरन डाई कर जाते हैं, फ़ौरन मरना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी नया परिंदा लें, उसे 2 से 3 दिन अलग रखें कम से कम, और उस 2 से 3 दिन आप उसको कोर्स करवाएं एंटीबायोटिक का, वो भी मैं आपको एंड में बताता हूँ। अब अगर 3 दिन तक वो हेल्दी रहता है, चौथे दिन आप अपनी कॉलोनी में शिफ्ट कर लें। अगर खुदा ना सा बीमार होता है तो ठीक होने तक वेट करें। तो ये 2 मेन टिप्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम वायरस को अपने घर लेकर आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी शेड, किसी कॉलोनी, किसी मार्केट या किसी परिंदे को चेक करके घर आते हैं तो हाथों को सैनिटाइज करें, अच्छे साबुन से वॉश करें, डिटॉल से वॉश कर लें या सैनिटाइज़र से इसे वॉश करें। सेकेंडली, अगर जूता आपने पहनना है जो कि आप मार्केट में पहन कर गए थे, उसको बर्ड्स के करीब आते चेंज कर लें, ये ज़रूरी है, या उसको वॉश करके आए। देखिए, बाज़ार ये चीज़ आपको शायद बेहतर ना लग रही हो, लेकिन मेन काज है। वायरस वो चीज़ है जो आम आंख से नहीं देखा जा सकता, तो कैसे आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो जो हदायत है उनको फॉलो करेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। अब अगर खुदा ना ऐसा परिंदा बीमार हो गया,
तो आपने एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है। पहले तो ये बता दूं कि जो नया परिंदा आप लेकर आए हैं, चाहे वो ठीक है या बीमार है, आप उसको एंटीबायोटिक का कोर्स क्या करवाएं, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल या टेरामाइसिन या जावामाइसिन, वेब्रामाइसिन, जो भी मिल जाए हो एंटीबायोटिक कैप्सूल, वो आपने ले लेना है। 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल का पाउडर मिक्स करना है और वो आपने 1 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद पानी अपने परिंदों के आगे रख देना है। जो बीमार है उसे, या जो बीमार नहीं है सबको, या जो नया परिंदा लाए हैं उसे आप वो दे दें। 3 दिन आपने ये कोर्स करवाना है, 2 से 3 दिन ताज़ा बनाकर, जो बनाया हुआ है वो नहीं देना, तीनों दिन ताज़ा बनाकर देना है और 3 से 4 घंटे पानी उनके केज में रहने देना है, फिर हटाकर ताज़ा पानी दे देना है। तो इंशाल्लाह जो परिंदे खुदा नास्ता वायरस के अटैक में आ चुके हैं या अभी महफूज है, वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारा मेडिकल बॉक्स है जिसमें एंटीबायोटिक भी मिल जाएगा, विटामिन, कैल्शियम, चाक, म्यारी जो है, मोशन, बुखार और ब्रीडिंग जैसा पाउडर, 6 चीज़ें उस बॉक्स में मिल जाएंगी। पहले 5 चीज़ें थी, रिसेंटली ब्रीडिंग पाउडर भी हमने ऐड किया जो कि बहुत कम कीमत, डिस्काउंट रेट में भी हमने डिलीवरी स्टार्ट कर दिया। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में हमारी मेडिकल बॉक्स की फ्री है और इसके बड़े मुनासिब चार्जेस हैं। ले लेना चाहिए क्योंकि इसका बड़ा फ़ायदा है। इंशाल्लाह हर मसले का हल उस बॉक्स में होगा, दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी कहीं पर भी। ना लेना चाहे तो आपको नाम बताएं, आप मार्केट से जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से आप उनको कैप्सूल को ख़रीद सकते हैं। तो ये बेस्ट वे है जिससे हम अपने परिंदों को सेव कर सकते हैं, वायरस से बचा सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं। अब अगर आपका परिंदा बीमार हो चुका है, खाना पीना छोड़ चुका है, तो सबसे बड़ी वजह हो जाएगी उसके मरने की भूख। तो उसके लिए आप क्या करें कि उसी तरह 1 लीटर पानी में या आधे लीटर पानी में आधे कैप्सूल का पाउडर या 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल का पाउडर मिक्स करें और उस पानी से सिरिलैक तैयार करें। सिरिलैक आप समझते हैं, छोटा पैकेट जो कि आम बच्चों को खुराक दी जाती है, वो उसके अंदर उस पानी से, जो मेडिसिन वाला पानी है, उससे वो चम्मच जितना आपने सिरिलैक तैयार करना है वो तैयार करें और फिर वो अपने बर्ड को आप खिलाएं। एक तो उसके अंदर खाना जाएगा, दूसरा उसके अंदर मेडिसिन भी चले जाएगी। तो इंशाल्लाह थोड़े वक्त में अल्लाह पाक ने चाहा तो वो परिंदा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अगर आप हमारे से मेडिकल बॉक्स खरीदना चाहें तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 0347 442 111 7 पर आप हमारे से रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। और उसके अलावा दाना साफ़ करने वाली मशीन की भी डिलीवरी हम कर रहे हैं और जल्द हीटर भी सर्दी के हम डिलीवरी करना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।